एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या फिर अदरवाइज स्टूडेंट्स लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का 1206 का काल। इसमें 1206 का जो पीरियड है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कौन से वंश से संबंध रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कौन से वंश से संबंध रखता है? तो डियर फ्रेंड, हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक है वो यामिनी, इलबरी और गुलाम वंश, तीनों एक ही चीज है और एक ही वंश के अलग अलग नाम है। यामिनी कहें, इलबरी कहें या गुलाम वंश कहें। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या किया गया? राज्यारोहण किया गया दिल्ली में। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम क्या है? लाख बख्श। क्या नाम है? लाख बख्श भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन बन गया, दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक का उर्फ नाम क्या? तो लाल बख्श भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? राज्यारोहण होने के बाद इसकी राजधानी किसे बनाई? लाहौर को बना दी। लाहौर को क्या बनाई? इसकी राजधानी बनाई। इसके साथ ही हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया। हसन निजामी था, उसको वहां का संरक्षण दे दिया गया। इसके बाद में हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार थी उसकी पहली मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी पहली मंजिल का निर्माण करवाया। और इसका जो निर्माण है वो क्यों करवाया? क्योंकि जो सूफी संत थे, सूफी संत कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो संत थे इनकी स्मृति में इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। और अंत में हम बात करें तो 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ये शॉर्ट डेफिनेशन दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के और आरबीएससी पैटर्न और एसईआरटी जो राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग। हम बात करें आगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है 1210 से लेकर 1236 तक, 1210 से लेकर 1236 तक है। ये जो इल्तुतमिश है वो किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इनकी मृत्यु होने के बाद में यही क्या बने? दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी बने। और कहा भी जाता है कि जो मुस्लिम साम्राज्य था उसका वास्तविक संगठनकर्ता, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इन्होंने 1226 में रणथंभौर का किला जीता। 1226 में रणथंभौर का किला जीता और 1223 मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला दुर्ग भी जीता। मालवा पर आक्रमण कर बिल्ला दुर्ग भी जीता। इसकी जो हम बात कर रहे हैं 1223 और 1233, ये दोनों कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है क्योंकि आरबीएससी के बुक में 1223 दे रखा है, जो अन्य गाइड है उसमें 1233 या उसके समकक्ष दे रखा है। ठीक है, तो हम तो आरबीएससी की बात करें, आरबीएससी बुक की बात करें यहाँ, तो उसमें ये 1223 दे रखा है। कहाँ पर? मालवा पर आक्रमण किया और उसका जो भिल्ला दुर्ग है उसको जीत लिया। इसके बाद में उन्होंने कौन सा जीता? ग्वालियर और जालोर को भी अधिकार में ले लिया। किसने? इल्तुतमिश ने जालोर और ग्वालियर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। साथ ही उन्होंने जो ख्वारिज़म शाह थे उनके पुत्र मंगबर्णी, ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबर्णी को सहायता नहीं दी क्योंकि वो चंगेज खां से क्या नहीं लेना चाहते? दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे। सहायता नहीं दी क्योंकि वो मंगोल चंगेज खां था, उससे क्या नहीं लेना चाहते? दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। और इसी पीरियड अवधि के दौरान इल्तुतमिश का कार्यकाल भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये था शॉर्ट टर्म वीडियो जो दिल्ली सल्तनत के बारे में था। इसमें यामिनी, इलबरी, गुलाम वंश से संबंध रखा बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जो 1206 में राज्यारोहण किया, लाल बख्श के नाम जाना जाता है। इन्होंने राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर का संरक्षण हसन निजामी को दिया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया। और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इनके बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी बने।
जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इनको ही मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 में रणथंभौर किला जता, ग्वालियर और जालौर के ऊपर अधिकार कर लिया और पुत्र मंगवनी की सहायता नहीं देकर कहा कि वह मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। तो डियर फ्रेंड, ये था दिल्ली सल्तनत के 2 उत्तराधिकारियों के बारे में शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।